वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो फार्मूले हैं उनके पार्ट 2 में शेष फार्मूले जो है उनको आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें है, एक समान विद्युत क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। एन का मतलब होता है कुंडली में फेरों की संख्या, आई है विद्युत धारा, ए है क्षेत्रफल और बी है चुंबकीय क्षेत्र और टाउ है बल युग्म का आघूर्ण। अगला फार्मूला है, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए आवश्यक शंट का मान। जैसा कि आपको पता है कि धारा मापी को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके समांतर क्रम में एक शंट का मान, इनकी कम मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है जिसको शंट कहते हैं। उसका मान पता करने के लिए S इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। आई जी धारा मापी में जाने वाली धारा है, आई है परिपथ की धारा और जी है धारा मापी का प्रतिरोध। अगला फार्मूला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म के आघूर्ण को m से लिखते हैं, m इज इक्वल टू आई इंटू ए और फार्मूला बनता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगला फार्मूला है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। फिर अगला है फार्मूला, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 बाई 2m अपान आर क्यूब। जैसे ये चुंबक है और चुंबक के मध्य बिंदु से S की अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु ले लिया गया है P, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। निरक्षीय स्थिति में स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर 2 ये हट जाएगा और फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान आर क्यूब। नमन कोण या नति कोण, जैसा कि आपको पता है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो बनने वाला कोण है न्यून कोण, वो कहलाता है नमन कोण। tan थीटा इज इक्वल टू वी अपान एच, ऊर्ध्वाधर घटक बटे क्षैतिज घटक। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है तो फार्मूला बनता है B इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी ए इंटू कॉस थीटा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम वो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। एन है फेरों की संख्या, डेल्टा फाई बी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी समय अंतराल है। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच में प्रेरित विभवांतर। तो यदि कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू स्मॉल वी बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अगला है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण होता है कि यदि किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाता है या उसके मान में परिवर्तन किया जाता है या इसके मान धारा को बंद किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण गुणांक का जो मान होता है वो L इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इसी तरह से अन्योन प्रेरण जो होता है वो M इज इक्वल टू होता है माइनस ई डेल्टा अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, यानी M इज इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी।
अगला फार्मूला बनता है कुंडली में संचित ऊर्जा। कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U = ½ L I0²। L है स्वप्रेरण है और I0 है धारा का शिखर मान। अगला फार्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच में प्रेरित विभवांतर E0 = NBA-ω। ये विद्युत वाहक बल हो जाएगा। मैक्सिमम जो है विभवांतर को प्रेरित विद्युत वाहक विभवांतर ये विद्युत वाहक बल हो जाएगा N फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र, A क्षेत्रफल है कुंडली का और ओमेगा कोणीय वेग है। अगला है धारा का औसत मान। धारा का औसत मान Im = 0.637 I0। अगला फार्मूला है धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS = I0/√2। फिर LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति F = 1/2π√1/LC। LCR परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा का जो सूत्र बनता है वो L = √R² + XL डिफरेंस XC का होला स्क्वायर। कालांतरित लिखना चाहेंगे तो XL डिफरेंस XC/R होता है तो भी tan φ = अब यहाँ पर दो बातें ये ध्यान रखना है। अनुनाद की स्थिति में Z का मान R होता है और सेकंड कंडीशन होती है XL और XC आपस में बराबर होते हैं। अनुनाद की स्थिति में cos φ वो R/Z होता है। ट्रांसफार्मर की यदि बात करें तो इसमें देखिए एक रिलेशन देखिए होता है, वो रिलेशन क्या है NAS/NP ES/EP VS/VP बराबर IP/IS = R होता है। और R क्या है, ये परिणमन अनुपात होता है। और जैसा कि आपको मालूम है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से ज़्यादा होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में R का मान 1 से कम होता है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निकालनी है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा C = E0/B0। E है वैद्युत क्षेत्र का आयाम और B है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। अगला फार्मूला बनता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये होता है sin I/sin R = 1n2 या n2/n1 या ऐसे भी लिख सकते हैं sin I/sin R = n। दर्पण के लिए आवर्धन का जो फार्मूला बनता है वो M = -V/U = I/O। जैसा कि आपको पता है V जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U है दर्पण से वस्तु की दूरी और I है प्रतिबिंब की ऊंचाई और O है वस्तु की ऊंचाई। ये वाला अगला जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। WNG = कहीं निकालना होगा तो ANG/ANW लिखना होगा। अगला है क्रांति कोण था अपवर्तनांक में रिलेशन बताइए तो N = 1/sin C। फिर और अगला फार्मूला है गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो N/V - 1/U = N-1/R। अगला फार्मूला बनता है पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। जैसा कि फार्मूला आपको पहले बताया गया है 1/F = N-1 और अगले ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। अगला फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। यदि वायु में फोकस दूरी दे रखी होगी FL है और द्रव में फोकस दूरी FL है तो रिलेशन देखिए यहाँ पर जो बताया गया है वो FL/FA = ANG-1/LNG-1। देखिए ध्यान दीजिएगा ये वाला मान कभी भी ना दिया होगा और ना पूछा जाएगा। ये वाला मान लिखना होगा तो इसकी जगह पे LNG निकालने के लिए ANG/ANL लिखना होगा। अगला फार्मूला बनता है लेंस के लिए आरेखीय आवर्धन क्या होता है तो M = है V/U = I/O।
अगला फार्मूला क्या है, लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में रिलेशन बताइए। P इक्वल टू 100/f होता है और f का मान यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/f, लेकिन f का मान यहाँ पर आपको मीटर में लिखना पड़ेगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक का जो फार्मूला बनता है वो होता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2/sin a/2। पतले प्रिज्म द्वारा जो विचलन का फार्मूला है डेल्टा m इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। यहाँ पर a जो है प्रिज्म कोण है, n अपवर्तनांक है और ये विचलन है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। तो देखिए दो कंडीशन होती हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m इज इक्वल टू -v/u और ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe। इस स्थिति में जो उसकी लंबाई होती है सूक्ष्मदर्शी के v0 प्लस ue के बराबर होती है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वहाँ पर जो आवर्धन का फार्मूला बनता है m इज इक्वल टू -v0/u0 गुणे d/fe होता है। और इस स्थिति में जो लंबाई होती है v0 प्लस fe के बराबर होती है। अगला फार्मूला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m इज इक्वल टू -fo/fe और ब्रैकेट में 1 प्लस fe/d। देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से, m इज इक्वल टू -fo/fe ब्रैकेट में 1 प्लस fe/d। और इस कंडीशन में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है fo प्लस ue के योग के बराबर होती है। फिर अगला फार्मूला है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस स्थिति में जो आवर्धन होता है m इज इक्वल टू -fo/fe। दूरदर्शी की लंबाई निकालनी है तो fo प्लस fe के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है ये जो है फार्मूला प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये फार्मूला है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा a/n। लैम्डा m है माध्यम में तरंग दैर्घ्य, लैम्डा a का मतलब y में तरंग दैर्घ्य और n का मतलब है माध्यम का अपवर्तनांक। दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला बनता है वो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 इंटू cos फाई होता है। फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला बनता है W बराबर D लैम्डा बटे स्मॉल d। अगला फार्मूला है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई स्मॉल d इज इक्वल टू कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला है थीटा इक्वल λ/d होता है। अगला फार्मूला जो है एक व्यतिकरणकारी पुंज के मार्ग में कोई पारदर्शक प्लेट रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पारदर्शक प्लेट रखने पर जो है वो व्यतिकरण जो विस्थापित हो जाता है और कितना विस्थापित होता है इसके लिए x0 बराबर D स्मॉल d ब्रैकेट में n-1 इंटू t। और x0 क्या है, ये x0 है x0 फ्रिंज का विस्थापन है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा है 1.22 लैम्डा बटे स्मॉल d। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है 1.22 लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा होता है।